So friends, in continuation of teaching strategies for children with autism, today we'll conclude all that what we have discussed in our previous videos on strategies. Okay, so let us conclude one by one. The first point is children with autism may focus on one part of something and not understand the whole. ये हमने पहले भी बताया था कि अगर आप सिर्फ बच्चे को कार का पहिया दिखाएंगे, मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि ये कार का पहिया है, तो आपको उसको पूरी कार दिखानी पड़ेगी. इसी तरह अगर आप बॉडी पार्ट्स सिखा रहे हो तो बच्चे का पूरा बॉडी दिखाना पड़ेगा. ओके, सो डोंट थिंक कि आप उसको पार्ट दिखा के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको बॉडी का पार्ट समझ आ जाएगा. ओके, so avoid giving them broken toys or puzzles with missing pieces because it will upset them. और जब आप उसको टास्क देते हो, show the all parts together. ओके, जब आप कोई भी पजल के पार्ट्स देते हो तो सारे पार्ट्स इकट्ठे दे दो ट्रे में, और this will help the child to see the full picture and understand better. तो बिट्स में नहीं देना है, पूरी पिक्चर देके and then he is supposed to do part wise, the whole two parts. Okay, avoid extra things that can confuse them. ये मैंने पहले भी बताया था, जब बच्चा अपने स्टेशन पे काम कर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम कर रहा है सिर्फ उससे रिलेटेड चीजें हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाए बच्चा और उसको लिखने में या पढ़ने में या वो एक्टिविटी करने में दुविधा हो. यूज सिंपल क्लूज, विजुअल क्लूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि छुट्टी हो गई तो आप सिंपल क्लूज कर सकते हो, चेयर्स को एक के ऊपर एक रख दो, बच्चे समझ आएंगे कि अब छुट्टी का टाइम हो गया. ओके, देन प्लेस द चाइल्ड सीट फेसिंग द वॉल. क्यों करते हैं अभी, हमने आपको पहले भी बताया है, इंडिविजुअल स्टेशंस बनाते हैं ताकि अगेन बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो. उसके सामने वॉल है और जो आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो वो पीछे से दे रहे हो. ठीक है. यूज 2 ट्रेज. हम हमेशा 2 ट्रेज रखते हैं. टू डू, जिसमें एक में कहते हैं कि तुम्हें करना क्या है और दूसरे में कहते हैं फिनिश्ड, जो फिनिश होती जा रही है. ये हमने एग्जाम्पल्स लेके आपको बताया हुआ है. टीच द चाइल्ड टू स्टार्ट विद द लेफ्ट ट्रे एंड मूव टू द टास्क टू द राइट ट्रे व्हेन फिनिश्ड. यस, टीच द मीनिंग ऑफ फिनिश. उनको पता होना चाहिए फिनिश का मतलब क्या है और कहाँ पे क्या करना है. जैसे कि आप सिग्नल दे सकते हो, finish, finish, you know, things like that. और एक पिक्चर कर सकते हो, दिखा सकते हो finish का, you know, kind of a board. और प्लानर पे जहां आपका शेड्यूल बना हुआ है उसको उठा के आप फिनिश के कॉलम में डाल सकते हो. There are various ways to teach him that it is finished. Change the setting sometimes. You know, teach the word finished in different places. ये नहीं कि आप सिर्फ आपको जनरलाइज हर चीज करनी है. जो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके क्लास में वही चीजें घर पर भी करे, वही चीजें प्लेग्राउंड में भी करे, वही चीजें सोशल सिचुएशंस में भी करे. सो जनरलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. सो वो भी आपको सिखाना है. गिव अ टाइम वार्निंग. से फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं एकदम कह दो, दे दो आपका टाइम खत्म हो गया, खत्म करो. नो, व्हेन देयर आर 2 minutes left, just say 2 minutes left, 5 minutes left, like that. So the child is prepared that he should finish the task. Use a picture or chart to show the next activity. जैसे कि मैंने आपको विजुअल शेड्यूल दिखाए थे. अब ये लंच एक्टिविटी है, ये प्ले एक्टिविटी है, ये ड्राइंग एक्टिविटी है. इससे बच्चे को पता चलता है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. हमने बात करी थी ना प्रेडिक्टेबिलिटी की, कि बच्चे को पहले से ही पता होता है कि मेरा आज मुझे क्या करना है. सो ही डजंट गेट कंफ्यूज, ही डजंट बिकम एंग्शियस एंड ही इज रेडी टू लर्न. Then give short, clear and consistent instructions. Don't give long instructions. बच्चा आपकी भाषा नहीं समझता. Don't give too many instructions at one time. आपको emphasize करना है the keywords, the focus करना है which you want him to understand. For example, sit down. So don't say, now I want you to sit down. Sit down. Wash hands. Toys in the box. That's it. What you should avoid? You should always avoid shouting, scolding or forceful instructions. Okay?
Be very soft with the children. Avoid sarcasm. No comparison. No threatening. No labeling. You are a bad boy, you don't work, you are stubborn, you don't listen. All those things have no meaning. Rather, they will dissuade the child to work what you want him to learn. These things create fear. Resist. वो resist करेगा, demotivate होएगा और shut down हो जाएगा. फिर आप कहेंगे बच्चा तो मेरे काम ही नहीं कर रहा. तो हमें करना क्या चाहिए? Use a calm tone. A phrasing like अगर बच्चा नहीं करना चाह रहा, उसको बोलो चल let's do it together, and you be with him and start doing things together, and gradually you can withdraw your support. Children with autism may find it hard to understand things when they see and hear at the same time. आप बोल भी रहे हो और आप उसको दिखा भी रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हम उसको काम ऐसे देते हैं which do not require adult का prompts. तो इस तरह से हम बच्चे का काम सेट करते हैं. आपने देखा होगा वर्क स्टेशन पे जब हम काम कर रहे थे. So that is what we are trying to say. ओके जब दो चीजें इकट्ठी हो रही होती है तो उसका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है. और फिर आप बाद में उसको पूछ भी सकते हैं हमेशा ये कहने के अब आपको ये करना है, जो जहाँ पे ये कार्ड है वहां पे जाइए और वो कार्ड निकाल के वो काम करिए. उसके बाद आप धीरे धीरे चॉइस देना सीखो. We say children can't make choice because we never give them the opportunity to make choices. So give them the choice. What do you want to do? You want to do this or you want to do? अगर आप खेलना चाह रहे हैं, do you want to play with the ball or you want to play with the racket? What do you want to do? तो choice देना घर पे भी. You want to eat this or this? Not कि तुम्हें ये खाना है. Okay? और आप उसको बोलना नहीं, दिखाना है. बॉल दिखाना है, पजल दिखानी है, टेडी बियर दिखाना है, whichever he chooses. टीच वर्ड्स यूजिंग रियल एक्टिविटी. जब आप काम कर रहे हो तो साथ साथ उसको वर्ड्स को एम्फेसाइज करो सो दैट ही अंडरस्टैंड. वॉश कर रहा है, विजुअल्स तो है, वॉश. सो सिंपली वॉश, सो ही अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी इज वॉश. शूज पहन रहा है, बाकी सब कुछ नहीं बोल रहा, शूज शूज. सो एम्फेसाइजिंग ऑन द की वर्ड सो दैट ही रिमेंबर्स दैट दिस इज अ टाइम फॉर शू wearing. All family members should use the same language. Very very important. क्योंकि अगर घर स्कूल पे एक लैंग्वेज यूज हो रही है, घर पे अलग हो रही है तो बच्चा will get confused again. तो say for example आपके ग्रैंड पेरेंट्स है घर में या एक्सटेंडेड फैमिली है, एक जना कहता है it's time for food और एक जना कहता है eat. So बच्चा कहेगा मैं क्या करूं? So you have to follow the same words which everyone is using in the home and all the time it should be the same. Let's go next. Use pictures. सबसे पहले real objects हमने आपको बताया था, concrete objects. Then pictures or actions to show what you are saying. Okay? For example, when you say sit down, you sit and let the child sit. Second में आप picture दिखा सकते हो. Okay? Third में आप पॉइंट भी कर सकते हो, सिट ऑन द चेयर. प्रोवाइड प्रेडिक्टेबिलिटी. हमने बहुत बारी बात करी है. जो चाहते हो, जो उम्मीद रखते हो आप अपने बच्चों से, जो एक्सपेक्ट करते हो बच्चों से, वो उसके सामने होना चाहिए. नो चेंज एट द लास्ट मिनट. द चाइल्ड शुड नो इन एडवांस कि आज उसको पूरे दिन में क्या करना है और उस क्लास में जाके भी उसको क्या करना है उसको पता होना चाहिए. और अगर क्लास में नहीं प्लेग्राउंड में जाना है वो भी उसको पता होना चाहिए कि प्लेग्राउंड में जाके उसको क्या करना है. चाहे आप वो सोशल स्टोरीज के जरिए सिखाओ, चाहे आप उसको पेक्स के जरिए सिखाओ, किस भी तरह से सिखाओ. हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सीखी हैं, बट आपका मकसद ये है कि बच्चे को पता चल जाए कि उसने आज करना क्या है. उसके बच्चे के चॉइस के ऊपर होता है. Does he like to work on computers? Does he like to use his phone? Does he like to use his tablet? Use that particular gadget. Prepare them for changing routine. ये पहले भी बात है. Again, predictability. Change करना है तो पहले से ही आपको उसको बताना पड़ेगा. Teach children to express when they are tired. आपने देखा, आपने फोटो भी बताया कि मैं नहीं करूँगा. I don't want to work right now. So they have to be taught.
either a cart, I want my head down like this. तो ये सब हम उनको सिखाते हैं. When they are tired, they don't want to do the work. And teachers के लिए ये बहुत जरूरी है कि you should have the attitude of tolerance and compassion. We should know this is how they will behave. This is how they act and react. So it is up to us how to make them work with these characteristics. So सबसे बड़ी बात है जब वो ठीक काम करते हैं, जब वो जो एक्सपेक्टेड काम है जो करते हैं, तो रीइंफोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है. और रीइंफोर्स आपको क्या करना है, किससे करना है, वो ढूंढना आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम है. What is reinforcing for the child? Sometimes a moving toy is reinforcing for the child. Sometimes a chocolate is reinforcing for the child. Sometimes, a simple toy which is making a noise is a comforting thing for the child, reinforcing for the child. तो आपको वो करना है to praise him. I think I have concluded for you to remember what are the various things you should keep in mind while teaching children with ASD. So friends, I think this finishes the strategies part. I hope you like my videos. Don't forget to comment. Thank you very much.